अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू रीड स्टडी लर्न। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 एडवांस लेवल 1 ट्यूटोरियल के एक और ट्यूटोरियल सेशन में मैं आपको खुशामदीद करता हूं। आज के इस ट्यूटोरियल के अंदर हम चार्ट्स के ऊपर जो फाइनल टॉपिक है उसके ऊपर बात करेंगे और कुछ पॉइंट्स जो चार्ट्स के ऊपर रह गए हैं उसको आज हम फाइनल करेंगे चार्ट्स के हवाले से। तो आज देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस रखे हैं हमने। सबसे लिंकिंग एंड कंसोलिडेटिंग डेटा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अक्सर जो है ये काम आते हैं ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो लिंकिंग अ चार्ट विद इन अ वर्कशीट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम अपना डॉक्यूमेंट खोल लेते हैं और ये है हमारा डाटा। ठीक है, तो अब इसके अंदर सबसे पहले मैं इसको ज़रा फॉर्मेटिंग दे देता हूँ। तो अब देख रहे होंगे आप यहाँ पर कि दो तरह के डेटाज हैं हमारे पास। एक है रीजन, सेल है ईयर वाइज 16, 15, तो ये दोनों ईयर सेपरेट डिस्प्ले होंगे और इसी तरह से रीजन जो है वो अलग डिस्प्ले होगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज़ नहीं है, इसको जो है ऑटोमेटिकली उठा लेना चाहिए। वैसे तो एक्सेल को नहीं उठाएगा तो फिर हम मैनुअली इसको एडजस्ट करेंगे। इंसर्ट में जाएंगे, बार में जाएंगे और इसने खुद ही उठा लिया। यहाँ से हम करेंगे ओके। तो ये देख रहे होंगे कि ये है हमारा डेटा जो यहाँ से डिस्प्ले हो रहा है, बिल्कुल आसानी के साथ लिंक हो गया, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं हुआ। और दो ईयर्स जो हैं हमारे पास, आप ये ईयर्स देख रहे होंगे, इस के अंदर जो है हमारे पास दोनों की दोनों ईयर्स जो हैं वो डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हमें करना क्या है इसके अंदर कि लिंकिंग का जो फ़ायदा है आपके पास डाटा के साथ, जो चार्ट आपका लिंक हो जाता है, उसका फ़ायदा ये है, मैं आपको बार बार बता भी चुका हूँ कि जैसे ही आप यहाँ पर चेंजेस करते हैं उसका इफ़ेक्ट आपके चार्ट के ऊपर होता है। अब ये नॉर्थ साउथ है, ईस्ट और वेस्ट अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो क्या होगा, मैं यहाँ से टैब का बटन दबाऊँगा तो यहाँ पर एक और रीजन आ गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट का डाटा मैं डाल देता हूँ 2200 और 3500। ये ईस्ट का डाटा आ गया। वेस्ट का भी डाल देता हूँ 1500 एंड 1100, सॉरी। तो ये आपके पास वेस्ट का डाटा भी आ गया। तो लिंकिंग का आपके पास जो है ये फ़ायदा है कि आप ऑन व्यू और ऑन स्क्रीन जो है आप अपना डाटा जो है चेक कर रहे होते हैं कि क्या क्या डाटा जो है आपके पास डिस्प्ले हो रहा है और क्या डाटा आपके पास डिस्प्ले नहीं हो रहा। तो ये है सारा का सारा जो है लिंकिंग का फ़ायदा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, हमने क्या करना था इसके अंदर कि लिंकिंग अ चार्ट बिटवीन वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। वही चीज़ आ गई कि अब फ़र्ज़ करें कि मैं इस वर्कशीट में मेरा डाटा पड़ा है और मैं नेक्स्ट वर्कशीट में चाह रहा हूँ कि मेरा जो चार्ट है वो यहाँ डिस्प्ले हो। अब फ़र्ज़ करें एक आपने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और उसके अंदर आपको चार्ट की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन आपको क्या करना है, सिर्फ़ और सिर्फ चार्ट के थ्रू डिस्प्ले करना है। आपने इस तरह का टेबल का डाटा जो है उस डॉक्यूमेंट में डिस्प्ले नहीं करना। तो आप क्या करेंगे, आप एक बैकवर्ड वर्कशीट लेंगे, उसके अंदर आप डाटा टाइप करेंगे और अपनी मेन जो जैसे कि ये मेन वर्कशीट है आपकी, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, आप अपना चार्ट को जो है यहाँ डिस्प्ले करना चाहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अब ये मेरा मेन डॉक्यूमेंट है और मेरा डाटा जो है इस वाली शीट में पड़ा है, तो मैं यहाँ इंसर्ट करूँगा, क्या एक नया चार्ट जो है यहाँ पर इंसर्ट करूँगा। मैं यहाँ पर 3D इंसर्ट करूँगा, इंसर्ट में गया, चार्ट इंसर्ट किया, इस वक्त ब्लैंक है तो मुझे अब डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। चार्ट डाटा रेंज में डिफ़ाइन करूँगा। यहाँ से मैं सिंपली क्या करूँगा, प्रीवियस वर्कशीट के अंदर जाऊँगा और अपना डाटा जो है यहाँ से सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ से ओके का बटन क्लिक करूँगा, तो वही जो डाटा वहाँ डिस्प्ले हो रहा था अब वो मुझे यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। तो इतना मुश्किल काम नहीं था, बहुत आसानी के साथ जो है हमने डाटा उठाया और नई वर्कशीट के अंदर उसको डिस्प्ले कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूँगा, फ़र्ज़ करें जैसे कि ये आप देख रहे होंगे दोनों सिमिलर हैं इस वक्त, यहाँ ब्लॉक आपका नॉर्थ का 200 पर है और यहाँ पे कहाँ पे है, यहाँ भी 200 पर है।
तो मैं नॉर्थ में जाऊंगा और अपने 200 के ब्लॉक को बढ़ाना चाहता हूं। मैं यहाँ से कर दूंगा 1300 और ओके। अब ये चला गया कहाँ पर, 1300 पे, तो वहाँ भी 1300 पे जाना चाहिए, 1300 पे आ गया। तो ये फ़ायदा है लिंकिंग का कि डाटा आप अपना छुपा दें और चार्ट अपना डिस्प्ले कर दें। फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन के ऊपर कि लिंकिंग अ चार्ट बिटवीन स्प्रेडशीट। अब इसके अंदर क्या है कि फ़र्ज़ करें, देखें कि मैं चाहता हूं कि भाई मैं वर्कशीट्स में बार बार माइग्रेट नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि एक और वर्कशीट बने और उसके अंदर मेरा ये चार्ट डिस्प्ले हो। इसको यहाँ पे साइड पे ले आता हूँ और इसके व्यू में जाके इसको साइड बाय साइड कर देता हूँ। अब मैं इसको यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कट करूँगा और अपने इस नए डॉक्यूमेंट के अंदर आके पेस्ट कर दूँगा और अपने प्रीवियस शीट में जाऊँगा। ये है मेरी प्रीवियस शीट। अब मैं यहाँ पर जो भी चेंजेस करूँगा वो मुझे यहाँ डिस्प्ले होंगी। मैं क्या करूँगा, 1500 की जगह 1800 करके एंटर करूँगा तो मेरा ये चीज़ चेंज हो गई। दोबारा से चेंज करूँगा, 2500 कर देता हूँ तो वो यहाँ पे चेंजेस हो गई। तो बहुत आसान है, कोई इतना मुश्किल तरीका नहीं है। सिंपली आपने क्या करना है कि आपने फ़र्ज़ करें यहाँ पर ही चार्ट बनाया, राइट क्लिक किया, कट किया, इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर आके मैंने क्या किया, पेस्ट कर दिया। तो वही डाटा जो है वहाँ से उठ के यहाँ पर आ गया। अब मैं वेस्ट का डाटा अगर चेंज करना चाहूँगा तो यहाँ मैं 2000 करूँगा और इसको भी, तो ये दोनों के दोनों बराबर होगा। तो ये सिंपल सा तरीका है अपने चार्ट को जो है वो डिफरेंट वर्कशीट्स के अंदर डालकर और उस पर काम करना। फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन था लिंकिंग अ चार्ट इनटू अ वर्ड प्रोसेसिंग डॉक्यूमेंट। अब इसके अंदर क्या होता है कि हमें अपना चार्ट जो है वो मैंने बनाया यहाँ पर है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिस्प्ले हो। तो क्या करूँगा, मैं सिंपली यहाँ से मैं इसको कट करूँगा, कंट्रोल एक्स का बटन दबाऊँगा, मेरा शॉर्ट की है, और माउस से हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके कट करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन कर लेते हैं, नया डॉक्यूमेंट क्रिएट किया। अब जहाँ पर मुझे उसको पेस्ट करना है मैं सिंपली जाके अपना पेस्ट का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और मेरा चार्ट जो है वहाँ से उठकर यहाँ पर आ गया। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट जो हैं आपस में लिंक्ड हैं। किस तरह लिंक्ड हैं, व्यू कर लेते हैं साइड बाय साइड। नहीं डिस्प्ले होगा क्योंकि वो एक्सेल है और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो नहीं हो सकता। एक्सेल को हम मैनुअली ले आते हैं, इस वाले को बंद कर देते हैं, हमें ये डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, हमें अपना ओरिजिनल डाटा वाला डॉक्यूमेंट चाहिए। तो ये क्रैश हो गया, एक्सेल क्रैश हो गया, एक्सेल क्रैश हो गया। तो ये मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डाटा जो है आपके पास अब इसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपके पास जो है ऐड हो गया। वही डाटा जो है आप यहाँ पर दोबारा से भी चेक करना चाहें तो कर सकते हैं, वही का वही डाटा आपको यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा। सिर्फ इसका तरीका मैं आपको बताना चाह रहा था कि कॉपी पेस्ट किस तरह से होगा। एक्सेल का चार्ट जो है वो आप अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह से डिस्प्ले कर सकते हैं। बाकी वर्ड के अंदर चार्ट के ऊपर किस तरह काम होता है वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ट्यूटोरियल्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर चार्ट्स के ऊपर किस तरह से काम किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा चार्ट का फाइनल टॉपिक। चार्ट्स के ऊपर जितने भी टॉपिक्स थे हमारे वो कवर हो चुके हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक के अंदर जो है हम काम करना स्टार्ट करेंगे मैनिपुलेटिंग डाटा एंड नेम रेंजेस के ऊपर से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।